नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस धरतीपुत्र चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं प्याज की। तो जो बहुत से किसान भाइयों उन्होंने मेरे को कमेंट भी किया है, कई बार कमेंट प्याज के उसके जो वीडियो थी मेरे उसके नीचे उसमें कमेंट आए हैं कई बार। तो कमेंट किया है उन्होंने कि जो प्याज है, प्याज का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है। 1 मिनट में ये माइक लगा लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं बताता हूँ आपको कि क्या कुछ होता है। तो ये मैंने लगा लिया माइक। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या बात होती है आपको पता है कि अगर कोई ऐसी फसल हो मार्केट के अंदर कि वो फसल जो है मतलब आप एक टाइम पर आप उसको मार्केट में बेचना चाहो, उसके अच्छे भाव मिल रहे हों अगर, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसके अंदर। लेकिन किसान साथियों, अगर एक टाइम पर उसके उस फसल के या उस चीज़ के मार्केट के अंदर जो है अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं, जिस टाइम पर आपने वो उसको उत्पादन किया है उस टाइम आपको भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं मार्केट के अंदर या मंडी के अंदर, तो उस टाइम पर हम उस सब्जी या फिर कोई भी अनाज वर्गीय फसल या सब्जी वर्गीय कोई भी फसल होती है तो उसको स्टॉक करके, यानी कि अपन उसको एकत्रित करके इकट्ठा करके और स्टॉक बना करके उसका, और उसको कैसे लंबे समय तक रख सकते हैं। उसको लंबे समय तक रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मार्केट के अंदर आपके भाव अच्छे हों, अच्छे भाव आएँ, उस टाइम पर आप उसको निकाल सको, अच्छे भावों में बेच सको किसान साथियों। और हर कोई किसान चाहता है कि उत्पादन भी अच्छा हो और मुझे मुनाफा भी अच्छा हो। तो मुनाफा अच्छा चाहिए तो भाव भी अच्छे होने चाहिए। और अगर इस टाइम पर भाव आपका अच्छा नहीं है तो आप बाद में उसको निकाल सकते हो, बेच सकते हो। जब आपके भाव अच्छे हों तब मार्केट के अंदर आप बेच सकते हो। तो यही कुछ बातें हम करने वाले हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे अपन की ये जो प्याज की फसल हुई है, एक लहसुन हुआ, आपका आलू हुआ और अदरक भी होती है। इन सारी फसलों में क्या होता है कि अपन जैसे ये इस टाइम पर जिस टाइम पर अपन बेचना उत्पादन किया, उसका हार्वेस्टिंग किया, उस टाइम पर अगर आपको भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आप उनको कैसे लंबे समय तक स्टॉक करके रख सकते हो ताकि वो प्याज जो है ख़राब भी ना हो और उनमें पत्ते भी ना निकलें। ये भी कमेंट किया कई किसान साथियों ने, मेरे भाइयों ने, कि भाई कैसे कर सकते हैं ऐसा, जो मतलब स्टॉक करके लंबे समय तक रख सकते हैं, प्याज के पत्ते भी ना निकलें हरे। तो उसी की हम बात करने वाले हैं कि प्याज को कैसे लंबे समय तक अपन स्टॉक करके और रख सकते हैं, किस विधि से। तो किस विधि से रख सकते हैं तो वो तो एक होती है अपन की, जैसे हर एक किसान अलग अलग विधियों से रखता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सभी तरह से बताऊंगा आपको, लेकिन आप अपने हिसाब से देखना है कि आपको कौन सी विधि सबसे बेस्ट होती है। सबसे मेन चीज़ होती है प्याज में स्टॉक के लिए कि आपको जो है उसके अंदर से हवा जो है, हवा पास होती रहनी चाहिए, हवा उसमें निकलती रहनी चाहिए। यही सबसे मोस्ट चीज़ होती है प्याज में स्टॉक के लिए, कि जो हवा है वो उसमें लगनी चाहिए और बाहर से जो नमी है, नमी से प्याज को बचाना है। नमी से अगर आपने प्याज को बचा लिया तो आपकी प्याज सुरक्षित रहेगी 100%। और ऐसा आपको भी पता है कि प्याज हमेशा अपन जैसे लंबे समय तक रखते हैं, जैसे 6 महीनों तक या 1 साल तक भी रख सकते हैं प्याज के, ऐसे ऐसे भी अपने तरीके होते हैं। तो उसमें अपन जैसे लंबे समय तक रखने के लिए एक तो अपन जैसे ये होता है, जैसे अब सर्दियों के दिनों में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें, क्योंकि नमी होती है, कोहरा होता है, धुंध होती है, इससे भी दिक्कत आती है अपन को प्याज में और सड़ने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इससे आपको बचाना है, यानी कि उसमें उमस नहीं बननी चाहिए, उसमें नमी नहीं आनी चाहिए, केवल उसमें हवा पास होती रहनी चाहिए, सूखा रहना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो कई विधियों से अपन करते हैं प्याज का ऐसे। एक तो अपन स्टॉक बनाते हैं, उसमें पंखा लगा करके, वो पाइप लगा करके बीच में उसमें से वो लगाते हैं, आपको सारे पता होगा। एक अपन के मेरे हिसाब से तो मैं बताता हूँ कि जो विधि होती है बेस्ट, वो विधि क्या होती है कि अपन को जो है जैसे 5x20 का जाल स्ट्रक्चर एक बना लेना है आपको। जैसे ढांचा बनाते हैं उसमें 5 की उसकी चौड़ाई और 5 फीट चौड़ाई होती है और 20 फीट की लंबाई, इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है। फिर उसके हिसाब से आपको जैसे आपको ज़्यादा प्याज स्टॉक करने तो ज़्यादा प्याज के लिए आप और 5 फीट 20 फीट 5x20 के जो है स्ट्रक्चर और भी बना सकते हो और ऊपर नीचे भी उनको कर सकते हो। उसके लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे अपन का 5 फीट की चौड़ाई है तो 5 फीट में उसमें जैसे 1.25 फीट उधर से 1.25 फीट इधर से, दोनों साइड से आपको
ये चौड़ाई हो गई आपकी, जैसे इधर से यूँ चौड़ाई है, तो इसमें 1.25 फीट इधर की साइड से, 1.25 फीट इधर की साइड से जगह छोड़ करके बीच में फिर कितना रहा 2.5 फीट, 2.5 फीट का जाल लगाना है आपको। ये हुआ। उसके बाद में एक आपको 1.5 फीट का ऐसा जाल आपको यूँ लगाना है। बीच में जो जगह होगी उसमें से आपको प्याज डालने हैं। बाकी मैं इस स्ट्रक्चर में समझा दूंगा, इधर साइड में बना करके आपको क्लियर बता दूंगा आपको कि किस तरह से आपको करना है। और आप चाहो तो मैं पेन या कॉपी से किसी चीज़ पर आपको समझा दूंगा बना करके अच्छे से, उसमें आप समझ सकते हो। स्ट्रक्चर बना करके मैं समझा दूंगा किस तरीके से ढांचा तैयार करना है वो चीज़, तो उसमें आप रख सकते हो। फिर उस जाल में जो खाली जगह अपन ने छोड़ी है इधर से उस खाली जगह में अपन ऊपर से प्याज डालेंगे और अपने आप प्याज जो है ऊपर से नीचे आकर के सेट हो जाएगा, वी आकार में इस तरीके से वो सेट हो जाएगा अपने आप। तो उसमें जो जगह है वो हवा पास होने के लिए रहेगी इस तरीके से, उसमें बीच में होकर के हवा पास होती रहेगी। उसमें आप 100 टन 150 टन 200 टन कितना भी आप प्याज आप उसमें स्टॉक करके रख सकते हो, और उसमें ख़राब भी नहीं होता है। नहीं, बाकी आपको पता है कि प्याज का स्टॉक करने में 80-20 का होता है, जो चाड़ बोलते हैं अपन। चाड़ में अगर प्याज अपन स्टॉक करके रखते हैं तो उसमें 80% प्याज सुरक्षित रहता है, 20% उसमें ख़राब होता ही है। ये आपको सभी को पता है, कैसे कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन ये जो मैं विधि बता रहा हूँ, इस विधि के अंदर मुश्किल से 5% प्याज खराब होंगे और 95% प्याज आपके बिल्कुल सही रहेंगे। 1 साल तक आप इसमें स्टॉक करके रख सकते हो, लंबे समय तक रखने को इसको और भी रख सकते हो। अच्छा, इसमें आपको कूलर या फिर पंखा से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि कूलर ही चाहिए। कूलर हवा देने के लिए, उसमें हवा पास करने के लिए लगाना है। और एक एग्जॉस्ट फैन होता है जो हवा को निकालता रहता है, दीवार में लगता है ऊपर, आपको पता होगा दीवार के ऊपर, तो वो आपको लगा लेना है किसान साथियों। और उससे क्या है, हवा जो है इधर से हवा कूलर देगा और उधर से वो हवा बाहर निकालता रहेगा, तो नमी उमस पैदा नहीं होगी उसके अंदर, स्टॉक के अंदर। जिस रूम कमरे के अंदर या टीन सेट के अंदर आप उसको कर रहे हो, सेट ढांचा बना रहे हो उसके अंदर, तो ये तो होता है उसमें स्टॉक करने का। बाकी आप चाड़ में भी रख सकते हो। चाड़ का सिस्टम ये होता है आपको कि नीचे से आपको जैसे 1.5 या 2 फीट, मान लो 1.5 फीट के ऊंचाई पर आपको ऐसे ईंट लगानी है। ईंटों का यूँ लगाना है स्ट्रक्चर, जिसकी चौड़ाई जो है वो 5 फीट रख सकते हो आप, लंबाई 5 भी रख सकते हो, चौड़ाई 4 भी रख सकते हो आप, लंबाई 20 फीट उसमें रख सकते हो। उसका ये ढांचा मतलब कि जैसे अपन बाउंड्री एक तरह से बनानी है 1.5 फीट ऊंचाई की, 1 ईंट या 2 ईंट ले सकते हो आप, 1 ईंट उसके ऊपर 1 ईंट, इस तरीके से दीवार आपको बनानी है। 5 फीट चौड़ाई 20 फीट लंबाई। फिर उसके ऊपर जाल लगाना है आपको, लोहे का जाल। जाल के ऊपर फिर आपको इधर से जाल, इधर से जाल, इधर से चारों तरफ से जाल लगाने हैं ऊंचे। उसके अंदर आपको प्याज को भर के रखना है स्टॉक करके, जिससे कि नीचे से भी हवा पास होती रहेगी। आपने ईंट लगाई है नीचे से, ऊपर है ज़मीन से 1.5 फुट, तो जाल है नीचे, तो जाल से आपको जो है उसमें भी हवा पास होती रहेगी, इससे प्याज ख़राब नहीं होगा। प्लस में जो आपने साइडों में चारों तरफ जाल लगाए हैं, उनसे हवा पास होती रहेगी, प्याज ख़राब नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है वो ख़राब होने का उसका परसेंटेज 80-20 का होता है। 80% ठीक रहता है और 20% इसमें ख़राब होने का खतरा रहता है। 15% 20% इतना तो हो ही जाता है इसमें। लंबे समय तक इसमें रख सकते हो आप, 1 साल तक, 6 महीने साल भर आप आराम से आसानी से इसको रख सकते हो। तो ये थी प्याज को स्टॉक करने की विधि। इसमें ना ही पत्ते हरे निकलते हैं। हाँ, सर्दियों के अगर दिन है तो जैसे कि अभी मौसम हमारे यहाँ, मैं करौली ज़िले से बिलोंग करता हूँ, करौली डिस्ट्रिक्ट लगती है राजस्थान के अंदर। मैं वहाँ का निवासी हूँ, रहने वाला किसान साथियों। तो यहाँ पर अभी तो मौसम ख़राब हुआ पड़ा है। जैसे अभी इस टाइम पर बादल हुए हैं बुरी नकल, और चारों तरफ से इसमें जो है, अब जैसे कल रात में भी इसमें बूंदाबांदी हल्की फुल्की, यहाँ पर जो मावठ बोलते हैं वो हुई थी हमारे यहाँ पर तो। और कमेंट में बताना आपके वहाँ पर मौसम कैसा है। यहाँ तो बादल हुए पड़े हैं, और जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हो आप कमेंट करके बताना आपके वहाँ मौसम कैसा है। ये जो मौसम है ये प्याज के लिए, स्टॉक के लिए थोड़ा दिक्कत दे सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी प्याज जो है एक ऐसी फसल है, आपको अगर इसके भाव अच्छे मिल जाएं तो ये जो है आपको फर्श से अर्श तक उठाने का दम ये रखती है। ये आपकी पिछली सारी जो है कमियों को, यानी कि जो भी घाटा हुआ है उसको भरपूर पूर्ति करने में सक्षम है ये चीज़। ये एक ऐसी फसल है।
और सभी किसान भाई इसका जो है ये सोच करके बैठे हुए भी हैं कि भाई आपको पिछली बार जो है 1-2 साल से प्याज के अच्छे भाव नहीं मिल रहे थे, तो अभी इस बार तो अच्छे भाव मिलेंगे ही मिलेंगे, ये चीज़ सोच करके बैठे थे। और बिल्कुल एक बार तो डाउन हो गया था, लेकिन हुआ भी ऐसा ही। अभी प्याज के भाव जो हैं वो काफ़ी अच्छे ठीक ठाक मिल रहे हैं अपन को, जैसे 60-70 के भाव मिल चुके हैं अभी, तो काफ़ी अच्छे भाव भी मिले हैं इस पर, तो ये भी ठीक है। बाकी 40% इसमें वो अपन को आयात वगैरह करने पड़ा था सरकार को एक बार, तो गवर्नमेंट ने आयात किया था, इससे थोड़े भावों पर प्रॉब्लम तो आई थी, प्रभाव पड़ा था। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही साबित हुआ है। ये प्याज जो है बिल्कुल हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा है किसान साथियों, और आपकी भी। तो आशा करता हूँ मैंने जो सारी जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ किसान साथियों समझाने की आपको, कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। जैसे अगर मेरे पास में अभी फ़िलहाल ऐसा समझाने का कुछ नहीं है, तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना करके और उसमें भी समझा सकता हूँ। बाकी जैसे चाहो आप ऐसे मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें, और जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आपके लिए दूंगा मैं। कोई भी गलत इधर उधर की फालतू की कोई जानकारी नहीं दूंगा मैं, ये आप मेरे पे विश्वास रखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और दूसरे किसान साथियों तक इसको शेयर करें, भेज दो इसको। और व्हाट्सएप, फेसबुक, जिससे भी आप जो भी चलाते हो उसके ज़रिए भेजो, उनको भी पता चले। और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो किसान साथियों। मैं ऐसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए देता रहता हूँ, लाता रहता हूँ, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।